गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। चलिए तो आज के न्यूज़ पेपर के करंट अफेयर्स के टॉपिक में एक चीज पिछले कुछ एक टाइम से आ रही है, वो है निपा वायरस। उसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, तो क्या है निपा वायरस, कैसे फैलता है, कहाँ से आता है, क्या होता है उससे, वो थोड़ी डिटेल्स आपको प्री एज वेल एज मेन एग्जाम के लिए जाननी जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं निपा वायरस का टॉपिक यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले कि अबाउट कि निपा वायरस है क्या। ठीक है, निपा वायरस है क्या। तो निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब क्या, कि जो एनिमल में पाया जाता है और एनिमल से, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में फैल सकता है, दैट इज जूनोटिक डिजीज। तो निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल्स में पाया जाता है और वहां से ह्यूमन में फैल सकता है। सबसे पहली बार, सबसे पहली बार 1998 99 के आसपास, ठीक है, 1998 और 99 के आसपास निपा वायरस मलेशिया में पाया गया था। ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर में पाया गया था। इसमें भी सबसे पहले मलेशिया में पाया गया था 1998 में। ठीक है, तो मलेशिया में एक जगह है जिसका नाम है कैंपंग सुंगई निपा। ठीक है, ये एक वहां पे विलेज है, ये मलेशिया में विलेज है जहाँ पे ये वायरस का सबसे पहली बार आउटब्रेक हुआ था 1998 में। मलेशिया में जो विलेज है काम्पुंग सुंगई निपा, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ था पहली बार, तो इसलिए उसको निपा वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 2001 के आसपास, ठीक है, 2001 के आसपास वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी एरिया में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में ये सबसे पहली बार पाया गया था। तो ये कुछ एक चीज है जो आपको आइडिया होनी चाहिए निपा के बारे में, कि इट इज अ जूनोटिक डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। दूसरा कि पहली बार ओरिजिन कहाँ हुआ था, और तीसरा कि इंडिया में सबसे पहली बार कब और कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निपा वायरस क्या है और उसके। ठीक है, अब देखते हैं कि निपा वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं अब कि निपा वायरस का ट्रांसमिशन वो फैलता कैसे है। ठीक है, वो देखना। तो फ्रूट बैट, ठीक है, फ्रूट बैट्स या फिर जिसको फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रूट बैट्स या फिर फ्लाइंग फॉक्स जिसको बोलते हैं, वो इनका ओरिजिन सोर्स माना जाता है। वो निपा वायरस का सोर्स या फिर ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, वहां से इसका स्प्रेड होना शुरू होता है। तो सबसे पहले वो फ्रूट बैट में होस्ट होता है, ठीक है, उनमें होता है बैट्स अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पे थोड़ा दिखाया है कि बैट्स डायरेक्ट एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर बैट्स वो फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्री के, अलग अलग जगह के, अलग अलग स्पीशी के वो फ्रूट्स खाते हैं वो बैट। ठीक है, वो फ्रूट्स को एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे ये पिग्स है तो पिग्स वो फ्रूट कंज्यूम करता है, या फिर बैट्स का जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, वो कभी कभार उनके कांटेक्ट में आ जाता है। तो सेम विथ दिस एनिमल, सेम विथ ह्यूमंस। ठीक है, तो बैट जो फ्रूट कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनिमल के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के कांटेक्ट में आता है। ज्यादातर एनिमल्स के कांटेक्ट में वो फ्रूट आते हैं, क्योंकि बैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया के फ्रूट्स वो लोग कंज्यूम करते हैं और फॉरेस्ट एरिया के एनिमल में वो चीज ट्रांसमिट करते हैं, नीपा के वायरस। ठीक है, उसके बाद ये सारे एनिमल्स जैसे डॉग्स हो गए या फिर पिग्स हो गए, ठीक है, या फिर कैट्स हो गए, जो भी है, ठीक है, फिर जो भी है एनिमल्स,
ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं, वहां से वो चीज फैलता है ह्यूमन में, ठीक है, वहां से वो चीज फैलता है ह्यूमन में। अब ह्यूमन तक आ गया, ठीक है, अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस स्प्रेड रेयरली ही होता है, अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेमिनेशन स्प्रेड ये वायरस का रेयरली होता है। पर पिछले कुछ एक टाइम से, ठीक है, बांग्लादेश के एक रिसर्च लेबोरेटरी ने ये डिक्लेयर किया कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से ये वायरस का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये वायरस का एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलेगा, ठीक है। तो इसका स्प्रेड अब एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से लेके दूसरे ह्यूमन तक हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी उसके ट्रांसमिशन की। जैसे कोरोना वायरस से इसको कंपेयर करें, ठीक है, दो चीजों को लेकर सिर्फ, कि इसका फैटेलिटी रेट और इसका ट्रांसमिशन। तो फैटेलिटी रेट, ठीक है, डेथ या फिर उसकी संख्या कोविड के हिसाब से इसकी कम है, ठीक है, लो है, जबकि ट्रांसमिशन, ठीक है, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फैटेलिटी रेट इसका कोविड के हिसाब से हाई है, ठीक है, जबकि ट्रांसमिशन इसका कोविड के हिसाब से थोड़ा लो है। कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ही रैपिडली हो रहा है, जबकि फैटेलिटी उतना नहीं है परसेंटेज में अगर देखा जाए तो, ये कंपेरिजन में निपा की और फैटेलिटी में, ठीक है, निपा में फैटेलिटी रेट ज्यादा है, ट्रांसमिशन कंपेरेटिवली कम हो रहा है, कम लोगों में ट्रांसमिट होके डेथ या फिर वो ज्यादा हो रहा है। तो ये दो कंपेरिजन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई उसके कुछ ट्रांसमिशन की बात कि इस तरीके से वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या होता है, तो बेसिक सिम्टम्स है कि फीवर आ सकता है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, कफ हो सकता है, ठीक है, सोर थ्रोट हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग चीजें होती है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन या फिर मेंटल मिस डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स है, बेसिक है, तो सिम्टम्स में कुछ खास ऐसे याद रखने लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की बेसिक चीज आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। अब इसके बाद एक मेन क्वेश्चन, ठीक है, कि बैट्स में क्यों, ठीक है, बैट्स में ये ज्यादा क्यों फैलता है, सॉरी, कि बैट्स में ये ज्यादा क्यों फैलते हैं। जैसे आप लोग अलग अलग वायरस के नाम सुने होंगे, जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, हेंड्रा वायरस का नाम शायद आपने सुना होगा, अपना सार्स हो गया, मर्स हो गया, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द सारे वायरस, ठीक है, उसके अलावा नीपा हो गया, इबोला हो गया, बहुत सारे ऐसे अलग अलग वायरस है जो ज्यादातर बैट से ही ओरिजिन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर बैट से ही ओरिजिन होते हैं। तो भाई क्यों, वाई बैट्स, तो उसका थोड़ा बेसिक रीजन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई बैट्स इतने ज्यादा नंबर ऑफ वायरस के होस्ट क्यों है। तो सबसे पहली बात उसकी रीजन की है कि बैट ओनली मैमल है जो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बैट ओनली मैमल है जो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके फ्लाई करने के लिए, ठीक है, फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कि उनकी एनर्जी डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है फ्लाइंग पर्पज से, फ्लाइंग करने के लिए। उस रीजन से उनका मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक रेट या फिर मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, इतनी हाई एनर्जी चाहिए तो मेटाबॉलिज्म हाई है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में, ठीक है, वेस्ट जनरेशन वेस्ट जनरेशन भी बहुत हाई है, जिसको हम लोग टेक्निकली फ्री रेडिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है, वेस्ट जनरेशन बॉडी में बहुत हाई है इंटरनली, जिसको फ्री रेडिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है, और वो फ्री रेडिकल्स उन
उनके शरीर में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर बॉडी एक हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो उनको काउंटर करने के लिए क्योंकि ये टिश्यू को डैमेज करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, टिश्यू को डैमेज करने की कैपेसिटी रखते हैं ये फ्री रेडिकल्स। तो उनको काउंटर करने के लिए उनकी बॉडी में इंटरफेरॉन अल्फा करके इम्यून बूस्टर्स है, ठीक है, इम्यून सिस्टम बूस्टर्स है इंटरफेरॉन अल्फा करके, जो किसी भी चीज को, ठीक है, इवन अपनी बॉडी के ही फ्री रेडिकल्स क्यों ना हो, वो सेल में एंटर नहीं होने देते, ठीक है, वो उनकी बॉडी के सेल में एंटर नहीं होने देते ताकि सेल ब्रेक डाउन ना हो, टिश्यू डैमेज ना हो, ठीक है। जितने ज्यादा सेल ब्रेक डाउन होंगे उतना ज्यादा टिश्यू डैमेज होगा, तो वो ना हो, ठीक है, वो ना हो, उसकी वजह से ये इंटरफेरॉन अल्फा करके यूनिक इम्यून सिस्टम इन लोगों में डेवलप हुई है, ठीक है। यूनिक सॉरी इम्यून सिस्टम इन लोगों में डेवलप हुई है, जिसकी वजह से इनका इम्यून पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए इतने ज्यादा नंबर ऑफ वायरस को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये, ठीक है, दूसरा ये कि इनकी साइज के हिसाब से, ठीक है, इनकी साइज और वेट के हिसाब से इनकी जो फ्लाइंग पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी ट्रेनिंग है, इनकी जो फ्लाइंग पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी ट्रेनिंग है। तो उस चक्कर में उनका बॉडी का टेम्परेचर करीब करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड जितना रह जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 के करीब करीब रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब रहता है। जबकि बैट्स की बात करें तो वो भी मैमल्स ही है ह्यूमन के जैसे, पर उनका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर जितना ऑन एन एवरेज रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर में सारे वायरस ऑब्वियसली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोगों को नॉर्मल फीवर आता है, वो फीवर क्यों आता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे डिजीज के वायरस या फिर बैक्टीरिया है जिनको काउंटर करने के लिए हमारा बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी हीट प्रोड्यूस करता है ताकि वो पैथोजन सरवाइव नहीं कर पाए। तो वो एक फेनोमिनन है फीवर कि जिससे पैथोजन सरवाइव ना कर पाए। तो बैट में ऑलरेडी टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहता है, ठीक है, ह्यूमन की कंपैरिजन में ऑलरेडी 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो उस रीजन से भी ज्यादा वायरस अफेक्ट नहीं कर पाता है बैट को, ठीक है, उस रीजन से भी ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता है बैट को, ठीक है। तो ये कुछ एक रीजन है जो आपको आइडिया होने चाहिए बैट की इम्यून सिस्टम को लेकर के। भाई इंटरफेरन अल्फा करके जो इम्यून बूस्टर्स है वो है। दूसरा, उनका साइज और फ्लाइंग पैटर्न के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर उनका बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रहता है। तो ये दो चार रीजन की वजह से बैट्स ये वायरस को सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैट्स सारे वायरस को सरवाइव कर लेते हैं, जैसे कुछ एक वायरस जैसे कि रेबीज हो गया, ऐसे कुछ एक वायरस है जिनका इम्पैक्ट बैट पे होता है, ठीक है, जिसकी असर होती है बैट पे, ठीक। बाकी सारे वायरस बैट को उतना हार्म नहीं करते। तो ये कुछ रीजन जो आपको आइडिया होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया निपा वायरस, उसके सिम्टम्स, उसके ट्रांसमिशन, और उसके अलावा बाकी एक दो चीजों को लेकर कुछ बात जो आपकी न्यूज में कुछ एक टाइम से चल रही है कि निपा वायरस क्या है, पहले कब आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, किस तरीके से वो फैलता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, सिम्टम्स उसके क्या है, और बैट से फैलता है तो फिर बैट इतने ज्यादा वायरस को होस्ट क्यों करता है बिना उनको कुछ हार्म हुए, ठीक है। तो बस इतना ही शॉर्ट डिस्कशन आपका जरूरी है प्री या फिर मेन एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।